डियर जीएस एस्पायरेंट्स, अभी देखिए भारत में परिवहन के मद्देनज़र मैं कुछ बताने का प्रयास कर रहा हूँ। भारत में परिवहन की जब चर्चा की जाएगी तो रेलवे का प्रथम नाम आना स्वाभाविक होता है। भारतीय रेलवे के बारे में जो जानकारी शेयर करना चाहूँगा उसमें पहले मैं बताना चाहूँगा इतिहास के आईने में रेलवे की क्या छवि रही है। एशिया में रेल सेवा की शुरुआत सबसे पहले भारत में हुई है। एशिया की बात की जाए तो भारत प्रथम है। 16 अप्रैल 1853, जैसा कि आप लोग जानते हैं, 1853 में बम्बई से थाने, तो इसका दिन था 16 अप्रैल 1853 में दोपहर 3:30 बजे। अमेजिंग फैक्ट है, मुंबई स्थित बोरी बंदर से थाने के बीच जो ट्रेन चली थी, 34 किलोमीटर रेलवे लंबी लाइन बिछी थी जिस पर ट्रेन चली थी। अब मैं यह बताना चाहूँगा कि यह यात्रा 75 मिनट में तय हुई। यानी कि देखिए कि ट्रेन की स्पीड कितनी कम थी उस समय, और आज का स्पीड और वंदे भारत आप मिला सकते हैं, और आज का जो बुलेट ट्रेन है। इसके मध्य में 2 स्टेशन के नाम हैं, बायकुला और सायन स्टेशन थे। तो अमेजिंग फैक्ट है, 16 अप्रैल 1853 3:30 बजे मुंबई स्थित बोरी बंदर से थाने 34 किलोमीटर की दूरी, यात्रा 75 मिनट में तय हुई, और बायकुला और सायन स्टेशन थे इसके बीच में। शुरू में भारतीय रेलगाड़ियों में प्रसाधन की सुविधा नहीं थी, जो टॉयलेट्स हैं वह नहीं थे। 1891 में प्रथम श्रेणी में यह सुविधा दी जानी शुरू हुई, जबकि 1909 में द्वितीय श्रेणी में टॉयलेट उपलब्ध करा दिया गया। प्रसाधन की व्यवस्था पहले नहीं थी। अब देखिए, 3 फरवरी 1925 को भारत में पहली बार बिजली से ट्रेन चली। आज़ादी से पहले की बातचीत हम कर रहे हैं। रेलवे ने यह सेवा बॉम्बे विटी, विक्टोरिया टर्मिनस और कुर्ला के बीच दी। पहला रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट लाहौर में जारी किया गया था, जो कि अभी पाकिस्तान में है। उत्तर रेलवे सबसे बड़ा रेलवे जोन है। 1952 में गठित इस जोन का मुख्यालय नई दिल्ली में है। उत्तर रेलवे जोन प्रणाली 11,000 वर्ग किलोमीटर है। यह आंकड़े उस समय के 2004 का यह बुक है, इसीलिए उस समय के हैं, लेकिन अभी आंकड़े बढ़ गए हैं। जिस पर प्रतिदिन जैसे आपको है 1885 गाड़ियाँ दौड़ती है, तो यह गाड़ियाँ बढ़ गई हैं। इस जोन के दायरे में 1257 रेलवे स्टेशन जो कि अब बढ़ चुके हैं। अभी देखिए, नेशनल रेल म्यूजियम नई दिल्ली स्थित चाणक्यपुरी स्थान में है। 1 फरवरी 1970 को खोला गया। इसका रेल यार्ड 10 एकड़ में फैला हुआ है। यानी अगर दिल्ली विजिट करें तो चाणक्यपुरी एरिया जा कर के दिल्ली रेल म्यूजियम देखा जा सकता है। भारत में 3 रेलवे स्टेशन ऐसे हैं जहां एक साथ तीनों तरह की रेल पटरियां हैं, ब्रॉड, नैरो और मीटर गेज, जो 3 तरह की पटरियां होती हैं। भारत में 3 ऐसे रेलवे स्टेशन सबसे ज़्यादा राज्यों से होकर गुजरने वाली ट्रेन हिमसागर एक्सप्रेस है, लेकिन अभी आंकड़े बदल गए हैं। यह ट्रेन 12 राज्यों, जैसे उस समय जब यह ट्रेन खुली थी तो 12 राज्यों से होकर गुजरती थी, जो जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल तक का है। यानी कि आप ये देखिए, उत्तर भारत से दक्षिण भारत सबसे कम दूरी वाला रूट उत्तर पूर्वी नॉर्थ ईस्टर्न है, जो उत्तर प्रदेश में मनकापुर और कटरा के बीच 29 किलोमीटर का है। प्रतिदिन सबसे ज़्यादा यात्री का ढोने का रिकॉर्ड पश्चिम रेलवे का नाम है। मुंबई उपनगरीय रेलवे प्रणाली के तहत प्रतिदिन 59 लाख यात्री यात्रा करते हैं, जो उस समय के आंकड़े हैं 2004 के, लेकिन अभी बदल गए हैं, ज़्यादा हो गए हैं। रेलवे का एकमात्र जोन ऐसा है जो उपनगरीय गैर उपनगरीय दोनों सेवाओं की दृष्टि से प्रतिदिन लाखों यात्रियों को सेवाएं देती है। रेल यात्रा दौरान उपग्रह के जरिए STD/IST सुविधा सबसे पहले मुंबई नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस में 1996 में उपलब्ध कराई गई थी। हालांकि अभी तो बहुत सारे ऐप्स हो गए हैं। उस समय का यह मुंबई नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस में यह सुविधा दी गई थी। भारतीय रेलवे में सबसे महंगा टिकट 7 दिन तक चलने वाली पैलेस ऑन व्हील्स का है।
यह ट्रेन अक्टूबर मार्च महीने में सफ़र करने वाले को एक रात में लगभग $485 अदा करने पड़ते हैं। यह 2004 के आंकड़े हैं। यह ट्रेन दिल्ली कैंट से होकर के जयपुर, उदयपुर, सवाई माधोपुर, जैसलमेर, जोधपुर, भरतपुर और आगरा तक जाती है। अभी तो हमारे पास हमारे देश में इतनी बेहतरीन ट्रेनें आ गई हैं, वंदे भारत और बहुत सारी ट्रेनें जो लग्जूरियस आनंद देती हैं। नई दिल्ली हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस पहली सुपरफास्ट ट्रेन है। यह मार्च 1, 1969 को चलनी शुरू हुई। शताब्दी एक्सप्रेस 1989 से चलने लगी। हावड़ा नई दिल्ली पहली सुपरफास्ट ट्रेन है जो नई दिल्ली से हावड़ा तक चलती है। और भारतीय रेलवे के इतिहास में पहली बार लखनऊ नई दिल्ली के बीच 29 मई 2001 के दिन प्रयोग के तौर पर शताब्दी एक्सप्रेस चली 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। लेकिन भोपाल शताब्दी सबसे तेज 140 किलोमीटर घंटे चलने वाली ट्रेन है, जो कि 185 प्रायोगिक था। मुट्टुपल्लियन और ओडगमंगडम ऊटी के बीच 46 किलोमीटर तक की दूरी तय करने वाली ट्रेन को सबसे ज़्यादा 4 घंटे 25 मिनट लगते हैं, जो किसी भारतीय ट्रेन में सबसे धीमी गति है। कालका शिमला के बीच चलने वाली शिवालिक एक्सप्रेस अजूबी ट्रेन है जो 22 किलोमीटर से लंबे पहाड़ी रास्तों पर चलकर मार्ग तय करती है। अभी यहाँ देखिए जोन, देखिए यहाँ जोन दिया गया है और उसका मुख्यालय दिया गया है। इसको अध्ययन कर आप बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 10वीं पंचवर्षीय योजना में रेलवे लाइन को पुरानी लाइनों को बदलने का, नए पुल बनाने, भ्रमणरोधी उपकरण और रक्षा कवच लगाने पर विशेष बल दिया गया। पंचवर्षीय योजनाओं में अत्यधिक विकास पर बल दिया गया। अगले वीडियो में और कुछ बचाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यह रेलवे प्रणाली अथाह सागर है। इसके बारे में जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लेनी चाहिए ताकि कॉम्पिटिटिव फैक्ट्स के बारे में जानकारी मिल सके। अगले में बहुत कुछ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।